अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये व्लॉग है 29 मई का और इस दिन था बच्चों का स्कूल में चिल्ड्रन डे, लेकिन वो स्कूल में नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे। ये यहाँ पे पार्क्स वगैरह होते हैं तो वो बच्चों को वहाँ पे लेके जाते हैं। और चिल्ड्रन डे तो वैसे 13 मई को था, लेकिन तब छुट्टी थी तो इसलिए वो 29 मई को कर रहे थे सेलिब्रेट। और मैंने अभी जैद को स्कूल छोड़ा था और जहाँ मैंने ग्रोसरी वगैरह लेने जाना था, रास्ते में ये पार्क था। तो जैद कहता है मामा आप ना मुझे देखिएगा जब आप वहाँ से गुजरेंगी। तो जब मैं वापसी में आ रही थी ना, तो तब उनका ये जो है ना सेलिब्रेशन ये स्टार्ट हो गई हुई थी। झूले वगैरह थे और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस की गाड़ी भी मौजूद थी ये सामने। और ये जो सारे खिलौने मतलब ये जो झूले वगैरह ना, ये सब इनको फ्री में मिल रहे होते हैं। और जब मैं मतलब जा रही थी ना ग्रोसरी लेने, तब वो अभी ये सारी सेटिंग वगैरह कर रहे थे। यहाँ से ये बलून्स वगैरह के साथ इन्होंने जो ये पार्क के वो थे ना डोर, वो डेकोरेशन कर रहे थे। लेकिन जब मैं वापस आई तो तब तक ये जैद पहुंच गया हुआ था यहाँ पे और अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे ना खड़े होके तो बातें कर रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ तो इस तरह सेफ भी रहेगी और जैद जब देखेगा तो वो खुश भी होगा कि मामा ने मुझे देखा था। बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने घर जाते हुए ना बस में बैठ के ये वीडियो बनाई थी और फिर मैंने जैद को भी देखा था। तो जी खैर जैद को छोड़ के तो मैं घर आई और घर आके आज मैंने ये कबाब जो है ना, ये बाज़ार से आपको मिल जाते हैं मतलब बने हुए, ये हलाल शॉप से जो हमने लेने होते हैं ये वो हैं। ये पिंगोदोस से और लिडल से मिल जाते हैं, ये बहुत कम प्राइस में वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन ये हलाल नहीं होते जो पिंगोदोस से और लिडल से मिलते हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें जो भी आपने लेनी होती है ना, ये आपको किसी देसी शॉप से लेनी पड़ती है जिस पे हलाल मिल जाती है। तो थोड़े से बनाए मैंने साथ कटलेट्स, थोड़े से बनाए ये मैंने कबाब और ये मैंने फ्राई वगैरह करके तो आज मैंने लेने जाना था एक पार्सल। तो वहाँ से मुझे काफ़ी देर हो जानी थी, फिर वहीं से मैंने ज़ैद को लेने जाना था। तो मैंने सोचा ये बना के रख जाती हूँ, आके बस माइक्रोवेव में रखूँगी और बस रोटियाँ बनाऊँगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। जो इंसान ने सोचा होता है ना, वैसा होता नहीं है। आज का दिन मतलब मुझे इतने साल हो गए हैं पुर्तगाल में आए हुए, मतलब माशाल्लाह 5 साल हो गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा कि मेरा आज का दिन था। लेकिन खैर अगर यही सिचुएशन मेरे साथ पाकिस्तान में बन जाती तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती। लेकिन यही वजह है कि यहाँ जो अकेले लेडीज़ हैं ना, वो बाहर भी कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं, चाहे आप रात में कर लें या दिन में कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो खैर मैंने सब्जियां भी लाई थी, तो वो मैंने धो के रख दी। मैंने सोचा आके इनको फ्रीज़ करूँगी और ये सारे घर के काम ख़त्म करके ना तो मैं फिर चली गई थी सांता क्लोनिया। जो मेरे साथ आज ट्रेजेडी हुई वो ये हुई कि आजकल मैं थोड़े ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, तो मैंने ना पार्सल मंगवाया हुआ था और गलती से मैंने उसका जो एड्रेस था ना, वो अपने घर के पास जो CTT ऑफिस है उसका नहीं किया, मैंने थोड़ी सी दूर कर दिया। मैंने इतना मतलब गौर नहीं किया, इतना टाइम नहीं मिल रहा आजकल, तो वो मैंने ना गलती से कर दिया। तो वो जब मैंने उसको चेक किया तो वो था कि आप बस ब्लू लाइन से जाएंगे और जो कि लोग लिस्बन में रहते हैं उनको पता है कि ज़ू जो है वो ब्लू लाइन से बस एक ही दफ़ा आपको बैठना पड़ता है और आप ज़ू वाले स्टेशन पे उतर जाते हैं। मैं इजीली वहाँ पे उतर गई और आगे से सिर्फ ना वो 12 मिनट की वॉक दिखा रहा था। तो यहाँ से मैं मेट्रो से उतरी और ये फिर इस तरह जगह जगह से सीढ़ियाँ होती हैं, ये जो है ब्लू लाइन और येलो लाइन, ये सारी टर्नल में है। मैं फिर यहाँ जी सीढ़ियाँ करके ऊपर आई। मैं बाहर यहाँ तक तो मैं बहुत रिलैक्स थी कि भाई कोई बात नहीं, यहीं पे मैंने मैप के ऊपर अपनी लोकेशन जो है वो मैंने लगाई हुई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, खैर यहाँ पे 12 मिनट की वॉक लिस्बन में जो आते हैं उनको या रहते हैं उनको पता होगा कि 5 मिनट की वॉक जो होती है ना, वो करना इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, चढ़ाई वाले रास्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पे चढ़ाई वाला कोई मसला नहीं था, बस ये था कि फ़र्स्ट टाइम जब आप गूगल मैप से कहीं जा रहे होते हैं ना, वो आपको 2 मिनट की वॉक भी ना आपको 4 मिनट घुमा घुमा के लेके जाता है।
खैर वो 12 मिनट की वॉक मैंने कर तो ली, जहाँ पे मेरा एड्रेस था मैं वहाँ पहुँच भी गई 24 मिनट में। लेकिन फिर वहाँ वो जो मैं पहुँच गई ना, वहाँ मैंने 2 घंटे उसी एरिया में घूम घूम के मैंने 2 घंटे गुजार दिए और टाइम हो गया मुझे 4:30 बजे का। लेकिन फिर भी मुझे वो सीटीटी ऑफिस नहीं मिला। वहाँ पे मेरा बार बार लोकेशन चेक करते हुए मेरा नेट भी ख़त्म हो गया, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। और ये सिचुएशन अगर पाकिस्तान में बन जाए, आप किसी और जगह चले गए हुए हैं, आप अकेले हैं, आपको किसी जगह का भी नहीं पता, तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि वो किस कदर परेशान हो जाएंगे। तो है, मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हो गया आज। बहुत मैं परेशान हुई। पहले तो मेरा दिल किया एक दफ़ा कि मैं रो लूँ, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया और फिर मैं ज़ैद को लेने स्कूल चली गई। लेकिन ज़ैद को देखते ही ना मैं 10 मिनट लेट हो गई हुई थी। तो ज़ैद को अक्सर ही बस लेट हो जाती है, तो ज़ैद को पता मामा वैसे ही लेट हो गई हैं। लेकिन ज़ैद को देखते ही ऐसे मेरे आंसू निकले हैं ना, कहता मामा आप क्यों परेशान हो रही है, मैं तो आराम से बैठा हुआ था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेट भी आई हैं तो। लेकिन फिर बाद में मैंने उसको बताया ना, तो वो भी काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली यूरोप में आप नेट के बगैर तो थोड़ा बहुत भी नहीं चल सकते। ना तो आप बस वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर किसी नई जगह पे हैं तो आप मैप के बगैर आप अपनी जो आपको लोकेशन है वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की और खैर मैं बस स्टेशन तक पहुँच गई, मेट्रो स्टेशन तक, और फिर मैंने ज़ैद को भी ले लिया। और फिर जी मैं घर आई तो मेरे लिए एक नया पार्सल आया हुआ था। ये यशवा ने ऑर्डर किया हुआ था। और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में थोड़ी थोड़ी सी जगह पे शॉप्स हैं, यहाँ पे इस तरह कोई सीन नहीं है। चाइनीज़ शॉप है, वहाँ से ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी इतनी नहीं वैरायटी होती। तो इसलिए बच्चे ना इस तरह की जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना वो वहीं से मंगवाते हैं। ये ज़ैद ने मंगवाई हुई थी पेंसिल्स अपने लिए ड्राइंग के लिए। तो ये बहुत अच्छी थी, इनका बहुत बारीक सा सिक्का था, जैसे वो रफ़ पेंसिल होती है ना वो वाला सिक्का था इन पेंसिलों के अंदर। तो ये बहुत अच्छी थी। और कुछ यशवा ने मंगवाई हुई थी ये ब्लैक पेंसिल्स, ब्लैक कलर वाली, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने जो बड़े बच्चे हैं ना, जैसे हमारा उधर ब्लू कलर से सारा होमवर्क वगैरह होता है, यहाँ पे बच्चों ने ब्लैक से करना होता है। तो इसलिए वो आए दिन ये वाली जो ब्लैक पेंसिल्स है ना ये ऑर्डर करती रहती है। और ये जो पार्सल था ना ये शीन का पार्सल है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं ना तो आपको फ्री मिलता है, और अगर आपके पास कूपन्स वगैरह हैं तो कूपन्स की वजह से भी आपका जो, अगर आपने 20-30 यूरो का किया हुआ है तो आपके वो 11-12 यूरो रह जाते हैं। तो कूपन्स के साथ अगर आप इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो वो बहुत ईजी रहता है। और यूरोप में ज़्यादातर जो लोग हैं इसीलिए वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता। मेरी भी रूटीन इतनी टफ़ हो जाती है कि सोच ही नहीं सकता इंसान जाए और कोलंबो में कुछ बच्चों की इस तरह शॉपिंग करके आए। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। पहले ये यशवा ने मंगवाया था अपना बस कार्ड और स्कूल कार्ड के लिए। पहले तो वो छोटी थी तो वो गले में ही जैसे वो रिबन के साथ होता है ना वो पहन लेती थी, लेकिन अब माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है तो वो कहती है मामा मुझे इस तरह का पाउच चाहिए। आए दिन इस तरह का पाउच वगैरह वो मंगवाती रहती है। इसमें स्कूल की एंट्री के लिए जो उन्होंने कार्ड दिया होता है ना वो वाला कार्ड डालती है। और बस कार्ड भी जैसे कि मैंने आपको बताया 23 ईयर्स तक यहाँ पे पुर्तगाल में बच्चों का स्टूडेंट्स का कार्ड फ्री होता है। तो वो साल बाद उन्होंने टॉप अप करवाना होता है, लेकिन वो भी फ्री में ही होता है, बस रीन्यू करवाना होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं 5 क्लास तक उनको कोई रीन्यू नहीं करवाना होता, तो उनका वही मतलब फ्री में उनका ट्रैवल होता है जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका। तो बाकी हम जो लोग हैं तो हम 30 का करवा लेते हैं मंथली। और मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा यहाँ पे ट्रैवल का इन्होंने रखा हुआ है कि आप 10 दफ़ा भी करें, ट्रेन में करें, ट्राम में सफ़र करें, सब में वो 30 यूरो वाला कार्ड जो है ना वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल में ना ये सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, मतलब ज्वेलरी, मेकअप और यूनिफॉर्म भी नहीं पहनना होता, घर वाले कपड़े। तो इसलिए यशवा आए दिन इस तरह की छोटी मोटी सी ज्वेलरी जो है ना वो मंगवाती रहती है। ये उसने एक ये पिन सी मंगवाई थी, कुछ वो उसकी शर्ट्स हैं वो खुली हैं तो उनको पीछे लगाने के लिए ना, ताकि वो थोड़ी सी फिटिंग हो जाए।
तो साथ उसने ये अपने क्लिप्स मंगवाए थे, क्योंकि अब थर्ड टर्म जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, तो उसके काफ़ी सारी ट्रिप्स वगैरह भी होंगे और स्कूल में उसके फंक्शंस वगैरह भी हैं, तो इसलिए उसने ये अपनी मंगवाई थी बालों पे लगाने के लिए। तो जी यही थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरी नई वीडियो भी देख सकें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।